अच्छा जी। तो CSS बेसिक हो गई है। एडवांस में राउंडेड कॉर्नर्स हैं, बॉर्डर इमेजेस, बैकग्राउंड कलर, ये हमने किए हुए हैं सारे, ठीक है। ये कीवर्ड्स होते हैं कुछ, मतलब ना, जैसे कीवर्ड्स का मतलब है कि जैसे मैं आपको बताया था ना, हम कुछ कलर्स हैं जो वैसे यूज़ कर सकते हैं नाम के साथ ही। वैसे बेसिकली तो ज़्यादातर तो हम यूज़ करते हैं वही कलर ना जो मतलब हमें चाहिए होते हैं, उनका कोड यूज़ करते हैं, हेक्स कोड होता है, RGB होता है। लेकिन कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि वो कीवर्ड्स मतलब वो कलर वहाँ पे पहले ही उन्होंने सेव किए हुए हैं जो यूज़ होते हैं ना आम ज़िंदगी में, वो कलर किए हुए हैं, पर्पल, ग्रीन, येलो, ये सारे आप ना कर सकते हो। इनहेरिट का मैंने आपको बताया था क्या होता है कि इसके जो पेरेंट पे अगर कोई कलर दिया हुआ है या उसके पेरेंट पे कोई कलर दिया है तो वो वहाँ से वो वाला कलर इनहेरिट कर लेगा, वो वाला, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स भी हमने कर लिया हुआ है पहले। लीनियर ग्रेडियंट्स कर लिया है, और ये लीनियर ग्रेडियंट है सारे। टॉप से बॉटम है, बॉटम से टॉप है, 3 3 कलर यूज़ किए हैं, 4 4 कलर यूज़ किए हैं, ठीक है। जितना मर्जी आप कलर यूज़ करें, जैसे बताया था लीनियर ग्रेडियंट टू राइट लिखना है और बाद में आगे कलर्स लिख देने हैं। ये आप इन्होंने नाम लिखे, आप कोड भी सीधे सीधे लिख सकते हो। बाकी रेडियल ग्रेडियंट्स हैं, ये क्या कोनिक ग्रेडियंट्स, ये वैसे ही है। ये कोनिक ग्रेडियंट क्या है कि जी एक सिम सेंटर में एक पॉइंट होगा और बाकी सारे कलर उसके इर्द गिर्द होंगे और एक दूसरे में ऐसे मर्ज होंगे, पता नहीं चलेगा कि मतलब यहाँ से कलर शुरू हुआ है, आहिस्ता 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 येलो हो गया, आहिस्ता 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 ऑरेंज हो गया। ये नहीं है कि अचानक येलो या अचानक ऑरेंज हो जाए। शेडोज़ भी हमने कर लिए हैं, टेक्स्ट शेडो भी कर लिया है, ये शेडो कर लिए है ना हमने, टेक्स्ट शेडो भी कर लिए हैं हमने, बॉक्स शेडो भी कर लिए हैं, ठीक है। ये देखें, ये होवर करने पे एक शेडो आ रहा है, ये अपने शेडो की प्रॉपर्टी होवर में लगा देनी है बस। ये सारा भी हमने कर लिया हुआ है। टेक्स्ट इफेक्ट्स जो हैं, ये क्या है, ओवरफ्लो है, वर्ड रैप है, वर्ड ब्रेक है, राइटिंग मोड है। ये मेरे ख्याल से हम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये नहीं किया पहले बस। ओवरफ्लो वाला तो किया हो। नहीं केला, वो ये टेक्स्ट ओवरफ्लो है, वो केला ओवरफ्लो था। इसका फ़र्क बताता हूँ क्या है। क्लास 16 हो गई है, लिंक है जी इसका, हमने CSS के साथ क्लास 16.css के साथ लिंक करना है। क्लास अच्छा, ऐसे कोई CSS, पॉसिबल है कि जैसे गूगल का हमारे पास ड्राइव बन जाती है, उसी का कोई फोल्डर हम किसी और फोल्डर में रखें, तो उस फोल्डर में फॉर एग्जांपल हमने डी में रखा है, तो डी में जो डाटा हम उसमें सेव करते हैं वो ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव पे भी सेव हो जाए। हाँ ऐसे ही होता है, मेरा ऐसे ही होता है। नहीं, तो आपने मेरे पास तो ऐसे नहीं होता, मुझे वो करना पड़ता जो था ना, गूगल ड्राइव है उसकी ओपन करनी पड़ती है। आपने क्या करना है ना, पहले आपने करना है गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, ड्राइव फॉर डेस्कटॉप उसकी एप्लीकेशन होगी इंस्टॉल आपके लैपटॉप में, ठीक है, वो इंस्टॉल कर लेनी है फुल। तो ऐसे फिर उस पर अपना अकाउंट साइन इन वगैरह कर देना है, जैसे भी साइन इन हो गया ना, आपने इसको ओपन करना है यहाँ से गूगल ड्राइव को, सेटिंग में चल जाना है। आपके ऐसे नहीं आएगा शुरू में आपके सीधी शायद सेटिंग्स ही खुल जाएँ। इस तरह प्रेफरेंसेस इस टाइप की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, या प्रेफरेंसेस में जाएंगे तब आएगी या फिर डायरेक्टली आ जाएगी। फर्स्ट टाइम तो डायरेक्टली ऐसी आती है। तो यहाँ पे आपका आएगा कि ये ना आपने फ़ोल्डर को ऐड करना है, ये आपका गूगल ड्राइव है, ये आपके लैपटॉप का नाम है। मैंने इसका माई लैपटॉप नहीं हो रखा है क्योंकि पुराने लैपटॉप की फाइल्स पड़ी थी पहले। तो फिर जो गूगल ड्राइव होती है उसका जो माय कंप्यूटर या माय लैपटॉप का होगा, वहां पे ये फोल्डर सेव होता है, तो उसका फिर आपको लिंक देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो गूगल ड्राइव का लिंक देता हूँ आपको। हाँ हाँ, फिर जब आपने उसमें कर लेना फिर आपने उस फोल्डर का लिंक देना है, जो आपको बताता हूँ ना, देखें, ऐड फोल्डर करना है आपने। जिस फोल्डर में आप सारा काम रखते हैं ना, वो जाके यहाँ से सिलेक्ट करके ना यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर देना है, ठीक है। पूरी ड्राइव ना करें, इतनी जगह नहीं होती, 15 GB होती है और आपका नेट भी ज़्यादा लगेगा। आपने जैसी कोई चीज़ रीड करनी है उसमें, जैसी कोई चीज़ सेव करनी है वो साथ ही उसने नेट यूज़ करना शुरू कर देना है। इसलिए सिर्फ ये जो काम वाला फोल्डर है ना, इस पर आप वो फोल्डर सेलेक्ट करें, हो जाना है सिलेक्ट। बाद में आपने इसको बंद कर देना है, आपने जाना है अपनी गूगल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव पे जाना है ना आपने। तो अब आप यहाँ पे ड्राइव किधर गई, ये ड्राइव ऐसे आती है ना साहब की, ये आ गई है ड्राइव। इसके बाद आपने क्या करना है जी, कंप्यूटर्स में जाना है, जो आपका मेरे यहाँ पे 4 होंगे,
आपका जो एक ही होगा या दो होंगे, आपने वो ओपन करना है। इस टाइम मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा लैपटॉप का नाम है। ये देखें, ये मेरे जो दो फोल्डर हैं ना जिनमें सारा काम करता हूँ वो पड़े हुए हैं। आपने जो फोल्डर पड़ा हुआ ना आपका, आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसको फिर मेरे साथ शेयर कर देना है। नाम अपने, वो फोल्डर का नाम अपना ही रखें, ठीक है। तो वो वाला फोल्डर शेयर करने बस, फिर वो ये होगा, आपको बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप काम करोगे वो साथ साथ अपलोड होता रहेगा। नेट होना चाहिए। सही। मैंने जो माई ड्राइव है ना उसका जो फोल्डर होता है वो मैंने अपने डी ड्राइव में रखा था। हाँ तो वो तो बट फिर वहाँ पे कोई आइकन बना हुआ है कि जैसे गूगल ड्राइव के लिए अपलोड होने के लिए, बट वो होता नहीं है उसमें। नहीं नहीं, वो वो जस्ट वो जितना आपने उसमें वो काम होगा आपने उतना ही रहता है। वो आपने शॉर्टकट बनाया बस, वो उसका नहीं है। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब है ना कोई चीज़ें हैं। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, मतलब एक डिव का फिक्स साइज़ है। डिव, एक डिव है, उसके अंदर हमने पी रखा है, उसके अंदर हम लॉरम इप्सम कर देते हैं। इसको खोल लो। डिव को हमने एक बॉर्डर देना है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक हो गया। अच्छा ये आ गया। अब सपोज करें कि जो डिव है ना उसकी विड्थ जो है वो है जी फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब आप कह लें कि इसकी डिव विड्थ है 200 पिक्सल है, बस इतनी है। अब टेक्स्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो तो नॉर्मल है। टेक्स्ट ओवरफ्लो के जितनी हाइट अगर फिक्स नहीं है तो वो चले जाएगी। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। टेक्स्ट ओवरफ्लो, ठीक है। इसको आप करो क्लिप कर दो, अब देखें क्या होगा। और हाइट भी देते हैं, बल्कि विड्थ इतनी थी, हाइट आप दे दें इसको 50 पिक्सल दे दें बस। और अच्छा जी, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्लिप होती है। उसके बाद हम एक दे देंगे एलिप्सिस। एलिप्सिस से क्या होगा जी, एक मिनट यार, क्या मिस हो रहा है। ओह अच्छा, सॉरी। अच्छा, पहला काम तो हमने ये करना है कि उसकी जो है ना पैराग्राफ, या आप कह लें इसको ही दे दो, इसकी अपने वाइट स्पेस। नो रैप बताया था, नो रैप से क्या होगा कि वो चलती जाएगी, वो मतलब आगे वाली लाइन पे नहीं आएगी। हमने इसको ये प्रॉपर्टी नो रैप दे देनी है और ऊपर टेक्स्ट ओवरफ्लो दे देना है एलिप्सिस। तो वो क्या करेगा कि जहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगी जगह ना, वहाँ से आगे ये करेगा। पे चले, हाँ तीन चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है जी ओवरफ्लो हिडन, ये इस तरह उसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई है। डिव के अंदर जो पी है उसको है शायद ये भी इसके देते हैं, इस पर होना चाहिए यार, इस पर क्यों नहीं हो रहा। हाँ ये है, क्या हुआ है, डिव को हमने हाइट विड्थ से एक फिक्स दे दी है, ठीक है। हाइट भी फिक्स दे दी, बॉर्डर दे दिया ताकि हमें पता लगे डिव कितनी कहाँ से लेके कहाँ तक है। अब हमने क्या किया है, जो डिव के अंदर जो पैराग्राफ था ना उसको टेक्स्ट ओवरफ्लो पहले दे दिया है एलिप्सिस सबसे पहले, बल्कि टेक्स्ट वाइट स्पेस दे दिए नो रैप। इससे क्या होगा, एक एक करके देखते हैं। नो रैप से क्या होगा, वो उसी लाइन में आगे जाएगा, वो मतलब अगली लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मल होता है रैप, रैप का क्या मतलब होता है कि अगर वो चीज़ बढ़ जाती है या जगह कम पड़ जाती है वो ऑटोमेटिकली अगली लाइन में आ जाए। नो रैप का क्या है कि वो ऑटोमेटिकली अगली चली जाएगा, बस अगली लाइन पे नहीं आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। ओवरफ्लो हिडन मतलब क्या है कि ये जो लाइन बाहर निकल के नज़र आ रही है ना, ये इस डिव के पीछे चली जाएगी, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन हो गया, ये उस डिव के पीछे चलेगी। ये लाइन चल रही है, टेक्स्ट सारा है, ठीक है, लेकिन वो उसके पीछे चलेगी। तीसरा काम क्या करना है, हमने जो टेक्स्ट ओवरफ्लो है ना उस, ओहो
टेक्स्ट ओवरफ्लो, उसको हमने कर देना है एलिप्सिस। एलिप्सिस से क्या होगा कि वो जैसे आपने देखा ना रीड मोर का आता है बटन और आगे 3 डॉट्स होते हैं, वो वैसे बन जाएगा। इसका मतलब है कि आगे भी टेक्स्ट चल रहा है, ठीक है। ये 3 डॉट्स बन गए ना यहाँ पे ओवरफ्लो एलिप्सिस करने से, तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट अभी आगे चल रहा था। ठीक हो गया, समझ आ गई है। ये देखें ज़रा, टेक्स्ट है उधर ही, ये देखें ज़रा। मैं इसको ना सिलेक्ट मतलब 3 दफ़ा क्लिक करें ना आप किसी पे, तो वो पूरी लाइन सेलेक्ट होती है। मैं 3 दफ़ा क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट करके देखता हूँ ना, तो पूरी लाइन आ रही है जितनी हमने यहाँ पे रखी थी। इसका मतलब टेक्स्ट वहाँ पे है, लेकिन वो जगह कम पड़ गई थी, तो इसलिए वो उसका ओवरफ्लो हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, बाकी यही है ज़्यादा। अच्छा, एक और है, एक तो है ना कि अगर वर्ड एक लंबा हो जाता है तो अगली लाइन भी आ जाए, लेकिन अगर अब जगह इतनी है, जगह बस इतनी है, लेकिन जो एक वर्ड हम लिखते हैं वो कोई एक वर्ड ही इतनी जगह से बड़ा हो जाए, अगर मतलब कोई ऐसा वर्ड है उसमें कोई स्पेस वगैरह ना हो, तो ये पूरा वर्ड हो गया ना। ओह अच्छा, अब अगली डिव में चल जाते हैं। डिव के अंदर पी है, ये एक वर्ड है ना उतनी से बड़ा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एलिप्सिस नहीं दिया, लेकिन ये किसी उसके अंदर आ रहा है, क्या उसको कहते हैं यार, हम चाह रहे हैं कि है ना ये अगली लाइन पे आए। अगर हम इसकी अब हाइट ख़त्म भी कर देंगे ना, बल्कि इसको लग ही दे देते हैं यार, डिव, यहाँ पे इनको क्लास में चेंज कर देते हैं। डिव 1 ये क्लास है, अब इसकी पहली वाली डिव की क्लास दे दी है हमने। डिव 1, दूसरी वाली की डिव 2 कर देंगे ताकि चेंज हो जाए थोड़ी। अच्छा जी, अभी हमने दूसरी वाली को कोई नहीं दिया, दूसरी वाली सिंपल है। तो दूसरी वाली को अब हम देते हैं थोड़ा स्टाइल वगैरह। डॉट डिव 2 बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और विड्थ बस देनी है, हाइट नहीं देनी। विड्थ इसको दे देते हैं जी 150 पिक्सल्स। ओहो, ठीक है 50 की दी, ठीक है 50 पिक्सल विड्थ दे दिया है। ओहो, ये तो हाइट है, विड्थ से 200। ये देखें ज़रा, ये आ गया है। अब एक 2 वर्ड्स होते हैं तब तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नीचे चले जाता है, क्योंकि अभी हमने इस पर कोई वो नो रैप वगैरह कुछ नहीं दिया। सपोज करें इनको हमने 2 वर्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, ये एक स्पेस दे दिया, मतलब 2 वर्ड्स हो गए, ये खुद ब खुद नीचे चला गया है। लेकिन मसला ये, अब ये वर्ड एक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो div 2 के अंदर जो पैराग्राफ है ना, जो div 2 के अंदर जो पैराग्राफ है उसको दे देना है वर्ड रैप। ये प्रॉपर्टी है इसकी, वर्ड रैप ब्रेक वर्ड। इससे क्या होगा, अगर कोई वर्ड बड़ा है तो वो वहाँ से टूट के ना अगली लाइन पे आ जाएगा। जैसे वो हम करते होते थे ना, वो कोई बड़ा वर्ड आता था लास्ट पे लाइन क्लास पे, हम आगे डैश डाल के उसको नीचे वाली लाइन पे ले आते थे, उसी तरह ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करें कि पैराग्राफ में ज़्यादा वर्ड्स इतने बड़े बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक ऑल, नहीं वर्ड रैप, और नहीं ब्रेक वर्ड ही है, सॉरी ब्रेक वर्ड ही है। वो सारे वर्ड्स यानी कि ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। ब्रेक हो गए मतलब वो अगली लाइन पे फिट हो जाएंगे खुद ब खुद, अगर वर्ड लंबा है तो। हाँ यही बताया, नहीं ब्रेक ऑल था यार, इससे क्या होगा, थोड़ा छोड़ो, ठीक है समझ आ गई है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जो मेन चीज़ है ना आज हम करते हैं, वो करते हैं हम ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या होती हैं, ट्रांजिशन होती है मतलब ना एक स्टेट से किसी और स्टेट में दाखिल होना। मतलब अब इस टाइम इसका कलर चेंज, ये देखें ज़रा, इसकी हाइट भी बढ़ी है, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा है, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ है। 3 चीज़ें बढ़ी हैं इस डिव की, ठीक है। क्या क्या हुआ है, ठीक है। अब ये भी है कि ये ट्रांजिशन को कुछ जो ब्राउज़र हैं सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करते। अब यहाँ पे इन्होंने ब्राउज़र के वर्जन लिखे हुए हैं कि इन ट्रांजिशन को कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब हमने ये ट्रांजिशन एक बनाते हैं, एक डिव है डॉट डिव 3, यहाँ पे डिव 3 बना लेते हैं, एक डिव डॉट डिव 3, ये एक डिव बना लिया।
div3, ठीक है, क्लास दे दी उसको। अब div3 को थोड़ा बॉर्डर वगैरह बैकग्राउंड कलर वगैरह देते हैं, बैकग्राउंड कलर ही देते हैं, बैकग्राउंड कलर पिंक दे दो, ठीक हो गया। उसके बाद इसको हाइट विड्थ दे देती हैं, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ भी 100 पिक्सल्स। और इसके अंदर अब हम कुछ लिख भी देते हैं, H4 हाई, ये इस तरह है, ठीक है। देखते हैं कैसा आया, ये आया, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं कि इस पे हम जब होवर लेके जाए ना, इसकी हाइट या इसकी विड्थ इनमें से ना कोई चीज़ चेंज हो, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इस पे लगा देनी है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा काम हमने करना है जी कि किस चीज़ पे लगानी है, हमने लगानी है विड्थ पे। विड्थ के लिए बढ़ानी है तो विड्थ यहाँ पे लिख दिया। टाइम कितना स्पेंड हो, मतलब जितनी हमने जहाँ से जहाँ लेके जाने वो उसमें टाइम कितना कह लो कि 3 सेकंड, 3s, ठीक है। और चौथा बात है इफेक्ट कौन सा हो, तो वो एज इन आउट कर देते हैं, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें कर दी। अब हमने क्या करना है, डॉट div3 पे जब होवर आए तो क्या हो, जो इसकी जो है विड्थ जो है वो पहले 200 पिक्सल से अब 300 पिक्सल हो जाए। कितने सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर होगी। ये देखें ज़रा, मैं इस पर होवर लेके जाता हूँ, 3 सेकंड लगेंगे उसकी विड्थ फुल हो जाएगी, और मतलब 300 पिक्सल हो जाएगी जितनी हमने बताई है। जब छोड़ेंगे तब वो बैक भी आ जाएगी। ये हमने उसके मेन स्टाइल के अंदर देना है, ये हम उसमें नहीं देंगे, क्या उसको कहते हैं, होवर में नहीं देंगे ट्रांजिशन, क्योंकि अगर होवर में देंगे फिर क्या फ़र्क पड़ना है ये चेक करें। होवर के अंदर अगर हम ट्रांजिशन देंगे ना, जब मैं तीर लेके जाऊंगा तब तो ठीक होगी, लेकिन जैसे मैंने तीर हटाना है ना, वो फुल नॉर्मल शेड पे आ जाएगी, ट्रांजिशन से नहीं आएगी, फटाफट आ जाएगी 1 मिनट के अंदर। तो इसलिए हमने उसको कहाँ पे रखना है, उसके मेन एलिमेंट के स्टाइल के अंदर रखना है, ताकि हम एरो हटाएं भी तो वो आराम से पीछे आए, फ़ौरन आ जाए। अब सपोज करें कि हमने है ना इसकी 2-3 चीज़ों पे वो करनी है, हमने क्या उसको कहते हैं, ट्रांजिशन लगानी है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे विड्थ की जगह लिख देंगे आल। आल का मतलब है जितनी मर्जी चीज़ें होंगी हम उन पे ट्रांजिशन लगेगी। अभी यहाँ विड्थ चेंज हो रही थी पहले के लिए, अब बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा। बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया जी, किस में कर दें, एक्वा में कर दें। अब ये देखें ज़रा, जैसे ही होवर करूँगा विड्थ तो बढ़ेगी, कलर भी जो है वो एक्वा में चेंज हो गया, ठीक है, समझ आ रही है। ये देखें ज़रा, जब जैसे मैंने तीर हटाया वो बैक अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया। अभी इसकी वो 3 सेकंड की जगह 2 सेकंड कर लेते हैं और विड्थ जो है वो 200 पिक्सल कर देते हैं। ये देखें ज़रा, 2 सेकंड ले रहा है और वो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्लाइंट ने मुझे आज एक वो भेजा था, ये चेक करें ज़रा, इसमें अब कहाँ पे यूज़ हो रहा है ट्रांजिशन, ये चेक करें। मैं ना अपना एरो लेके जा रहा हूँ ये जॉइंट इस बटन के ऊपर, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये ऊपर हुआ ना हल्का सा, ये ट्रांजिशन लगी हुई है। हम अब ना इस तरह का एक बटन बना के देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। ये सेम टू सेम हमने ये बटन ही बनाना है, जॉइंट डिस्कॉर्ड, और ये ग्रेडियंट भी इसका यही हो। कलर यहाँ से उठा लेंगे। अच्छा जी, बटन है एक जॉइंट डिस्कॉर्ड, यहाँ पे हमने एक आइकन भी रखना है पहले, i.fab.fa डिस्कॉर्ड, और वो लिंक भी उठा के लाते हैं उसका, फ़ॉन्ट ऑसम का, ये फ़ॉन्ट ऑसम का लिंक आ गया, ठीक हो गया। अब पहले देख लेते हैं एक दफ़ा कि कैसी बटन आ गया वहाँ पे, ठीक है, बटन आ गया, वो आइकन भी आ गया, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला है ना, इनको सबको मैं वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। जॉइंट डिस्कॉर्ड का बटन तो आ गया है। अब हमने इसको देनी है स्टाइलिंग, ये बंद करते हैं। अच्छा जी, बटन को हमने स्टाइलिंग देनी है। पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या था, वो लीनियर ग्रेडियंट में था, तो लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करना है। ओहो, बैकग्राउंड नहीं, वो जो बटन का आपने वो लगाया वो कैसे लगा? ये बताने लगा हूँ, वो बटन ही हम बना रहे हैं अभी। नहीं, वो जो आइकन लगाया।
वो कैसे, जैसे बताया आपको आइकन कैसे लगते हैं, ये आई के अंदर क्लास दे के उसको वो दे देना कोड FAB वाला, जैसे फेसबुक वगैरह के लगाए थे हमने। ये ऊपर ये वाला लिंक आएगा उसके अंदर, हेड के अंदर, जहाँ से आइकन सारे इंपोर्ट होने हैं, और बाद में यहाँ पे नीचे हमने आइकन, इसके आइकन अच्छा, दे दिए। मतलब आगे उसका FAB और आगे FA वैसे ही है, और आगे जो उसका हाँ नेम जो रखना वहाँ वो हुआ, उसके हिसाब से आइकन है। वो नेम रखना नहीं है, ये वहाँ पे पड़ा होगा वो उठा के लाना है अपने। मुझे याद है, मैंने तो इसलिए लिख दिया, आपने वहाँ पे सर्च करना है जाके कि डिस्कॉर्ड का या फेसबुक का क्या कोड है, वहाँ पे कोड आ जाएगा, वो अपने यहाँ पे ला के क्लास लिखनी है अच्छा फिर। अच्छा, अच्छा ठीक जी, हो अब गया। हमने यहाँ पे इस वाले बटन के कलर्स लेने हैं। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स साइट होगी, अरे वो वर्डप्रेस में बनी है ये, देखना है एलिमेंटर बटन लिंक, ये आया हुआ है सारा। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर ये देखें ज़रा, ये लीनियर ग्रेडियंट यूज़ हुआ है ना, ये हमने सारा यही कॉपी कर लेना है। बल्कि बैकग्राउंड ये देखें ज़रा, लीनियर ग्रेडियंट यूज़ हुआ है, 90 डिग्री इसका उन्होंने वो दिया हुआ है, 90 डिग्री मतलब लेफ़्ट से राइट। उसके बाद उन्होंने कलर दिया जो पहला कलर हो, और लिख दिया 0%। इसका क्या मतलब है कि 0% पे ये वाला कलर हो और 100% पे ये वाला कलर हो। ठीक हो गया। अब चेक करें ज़रा अपने बटन का इस तरह का बन रहा है, ठीक हो गया, बन गया। अब हमने इसको बाकी बॉर्डर वगैरह देना है, कलर दे देते पहले, कलर वाइट दे दिया, बॉर्डर देना है 1 पिक्सल सॉलिड, और वाइट इसको कलर दे देते हैं, ठीक हो गया, सही लग रहा है। बाद में इसको देनी है हमने पैडिंग 8 पिक्सल्स और 15 पिक्सल्स, पैडिंग आ गई है। लास्ट में हमने दे देना है जी बॉर्डर रेडियस, वो हमने दे देना है 12 पिक्सल दे के दे लेते हैं पहले, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा 10 या 8 का लेते हैं, 8 पिक्सल ये दे दिया, ठीक हो गया। ये अब आ गया। अब हम चाह रहे हैं मैं इस पे लेके जाऊँ ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर को या थोड़ा नीचे, मतलब जैसे उनका था वो ऊपर को हो रहा था, तो हम इस पे भी पहला तो हम ये करेंगे, इसको कर्सर जो है, कर्सर कर देना हमने जी पॉइंटर। ये आपको बताया था कि मतलब कि जिस आइटम पे लेके जाएं और कोई तीर किसी और कोई शक्ल का ले बनाना है आपने, तो ये देखें ज़रा, ये पॉइंटर बन गया। इसका पॉइंटर का मतलब होता है कि चीज़ क्लिकेबल है। लास्ट चीज़ क्या रहेगी है जी, वो थोड़ा सा ऊपर को हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, इस पे लगानी है ट्रांजिशन 0.5 सेकंड की, एज इन आउट की। एज इन आउट होता है कि मतलब आसानी से हो जाए, तो आसानी से हो जाए नहीं, मतलब वो उसकी ना ये टाइप है ट्रांजिशन की, ये कह लें कि एज इन आउट ना इसका एक इफेक्ट है, तो मतलब सुकून से अपनी फॉर्म में जाए और सुकून से अपनी फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाए, मतलब ये इसका मतलब है आम लफाज में ना। और आल पे लगानी है, आल पे या आप मार्जिन पे लगा लो, ठीक है। अब नीचे आएंगे, बटन होवर, बटन पे होवर करूँगा तो क्या हो जी, मार्जिन बॉटम जो है नहीं, या मार्जिन टॉप जो है वो क्या हो जी, इसका -10 पिक्सल हो जाए। देख रहे हैं हो रहा है ना ऊपर को, जैसे वो वाला हो रहा था, सेम टू सेम इफेक्ट आ गया इसमें। ये देखें ये ज़्यादा हो रहा है 10 पिक्सल, तो इसको 5 कर लो, हल्का सा ऊपर हो बस, अच्छा भी लगना चाहिए ना। ये ना हो गया आप यहाँ पे तीर रखो साथ ही नीचे आ जाए, यहाँ पे अगर नुक्कर पे तीर, तो ये देखो ये इफेक्ट पड़ रहा है, ये उनका भी होता है वैसे, सुबह देख रहा था, ये देखें, अगर हम इसको नीचे करना चाहें तो फिर तीर हटा दो वहाँ से, नहीं मतलब ये होवर पे नीचे जाए, ये कह रहे हो, हाँ जी हाँ जी, होवर पे नीचे। तो मार्जिन टॉप माइनस के बजाय प्लस में दे दें, माइनस ख़त्म कर दें, नीचे आ जाएगा। नीचे वाला ज़्यादा ठीक है, बेहतर है मेरे हिसाब से। ये डिज़ाइन का होता है ना, क्योंकि देखें ज़रा, मैं इस पर लेके जाता हूँ ना, अक्सर आपके वेबसाइट यूज़ करते हो तो आप कहाँ से तीर लेके आते हो, उस पर ऊपर से लेके आते हो, नीचे से लेके आओ, अक्सर नीचे से लेके जाते हैं हम तीर। तो क्या फ़र्क है, हम ऊपर नीचे से लेके जाएंगे ना, वो नीचे आएगा तो पूरा तीर के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर हमने उसका उल्ट रखा होता जैसे पहले था, तो वो वो करता है, हल्का सा मेरा एरो अगर आएगा ना, तो वो ऊपर जाएगा,
वो मेरा एरो ख़त्म हो जाएगा साथ ही, तो वो नीचे आएगा, साथ ही मेरा एरो दोबारा आएगा, इसलिए यहाँ पे ये अटक सा गया है। ये देखें ज़रा, एरो कभी वो पॉइंटर हो रहा है, कभी ये तीर बन रहा है, इसका मतलब है वो ऊपर नीचे हो रहा है। जब तक इसको पूरा उतना फिट नहीं कर देते जितना ये हमारे एरो से बाहर ना जाए ऊपर होके भी। अगर 5 पिक्सल का फ़र्क हुआ तब तो उसने आपके एरो से बाहर चल जाना है, क्योंकि वो 5 पिक्सल ऊपर जाता है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। ये देखें ज़रा, ये मैंने बैठे बैठे ये वाला इफेक्ट बना लिया है। उसके अलावा होता है जी एक, क्या उसको कहते हैं, एक और इफेक्ट है, ये वाला चेक करें ज़रा। नहीं, ये जब, ओहो ये वाला नहीं था। ये जब फर्स्ट टाइम आपने वो किया होता है ना, क्या उसको कहते हैं, रिफ़्रेश किया होता है। ये मैंने वेबसाइट फर्स्ट टाइम रिफ़्रेश करी है, देखें यार। अब जब मैं नीचे जाऊंगा ना, वो आपने देखना है कि वो जो होता है ना, क्या उसको कहते हैं यार, टेक्स्ट है, वो ऊपर को आएगा, मतलब अपनी पहले किसी और जगह पे होगा और बाद में अपनी असल पोजीशन पे आएगा वो अब क्या सीन है उसका, वो तो है। वो मैंने वैसे अभी किया नहीं है, लेकिन देख लेते हैं कि क्या कैसे किया है इन्होंने। एनिमेशन लगाई है, ट्रांजिशन लगाई, वो देखना पड़ना है। अगर एनिमेशन नहीं फिर वो आपको कल बताएंगे। ये देखें ज़रा, मैं अब नीचे को कर रहा हूँ ना, ये देखें ज़रा, ये नीचे से आ रहे हैं ना सारे, ये देखें, ये नीचे से कंटेंट ऊपर को आ रहा है, ये देखें ज़रा, ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं कि ये कैसे लगाया है इन्होंने। इस पर जाएंगे, इसको करते हैं इंस्पेक्ट, डिफ़ॉल्ट साइज है ये तो वर्डप्रेस में बनाई है इन्होंने, कोई वो प्लगइन यूज़ किया होगा स्कून से। ये है एनिमेशन लगी, एनिमेशन है ये, फेड इन अप, ठीक है, ये एनिमेशन लगी है। ये हमारा ना कल होगा, कल का जो होगा ना उसमें करेंगे। ये एनिमेशन डिव को लगाई हुई है ना, मतलब डिव के हाँ, अंदर सारा पूरी डिव ही उन्होंने कर दी है, मतलब हर एक ही डिव को नहीं लगाई, डिफरेंट डिव को लगाई है, ताकि जो सी डिव पे पहले आ जाए वो वाली डिव पहले ही ऊपर को आ जाए। ये नहीं कि अब आपने अगर सब पे लगाई हो या पूरी बॉडी पे लगाई हो तो क्या होगा, मसला क्या आना है कि आपने जो एक दफ़ा ऊपर आ गया वो सारा नीचे वाला भी ऊपर आ जाना है। जब आपने नीचे जाना है तो वो पहले ही ऊपर आया होना है, अलग अलग नहीं आएगा, अलग अलग डिव को लगा देना। हाँ, ठीक हो गया, समझ आ गई है। अच्छा, एक और था वो ना, मेरा जो 14 वाली क्लास है ना, उसमें जेंडर वाले बटन और वो रेडियो बटन और वो लगाने थे चेक बॉक्स, वो नहीं सही लग रहे थे, मतलब वो ऊपर नीचे हो रहे थे, समझ नहीं लगी उसकी। वो कहाँ पे, कौन सी क्लास है? 14 वाला। इसमें वो चेक बटन लगाया था एक जेंडर का, हाँ यही है, ये ऊपर गैलरी वाली भी ज्यादा कर ली। कौन सा कह रहा वो है? मेरे अभी तो ये तो बना लिया वैसे, लेकिन वो तब मैं लगा रहा था लगे नहीं, फिर वो मैंने कैंसिल कर दिया। वो कैंसिल ना किया कर, वो कमेंट कर दिया कर, ताकि बाद में जब यूज़ करने हो तो वो हो जाए यूज़। कैसे लगेंगे जरा इधर करके देखो। कैसे लगेंगे, क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रही। जैसे लगाते वो हैं ना वैसे ऊपर नीचे हो लगेंगे। रहे थे, जेंडर वाला जो हेड है ना वो डिस्क्रिप्शन की जगह पे आई जा रहा था, और फिर उसके जो बटन है वो नीचे वाली लाइन पे जाई जा रहे थे, उसी के तो नीचे इंस्पेक्ट बिल्कुल। करके देखना था ना कि क्या इशू आ रहा है, क्या सीन है। यहाँ पे तूने शायद कोई ना गलती की हुई है। ये देख ज़रा, ये तेरी टीवी जो आइटम्स वाली है ये यहाँ पे शुरू हो रही है, और ये उसके अंदर ए शुरू हो रहा है तेरा, ठीक है, उसके अंदर इमेज है, ठीक है, ये वाला टैग यहाँ पे ख़त्म हो गया, पी वाला टैग ठीक शुरू ख़त्म हो गया। अब जो पहले एज शुरू हुआ है तो वो पहले डिव से पहले तो वो आएगा हाँ एंड पे, यहाँ पे ए आएगा, उसके बाद डिव आएगी, ये नीचे वाला ठीक है। बाकी ठीक है। पहला ये मैंने आपको बताया था कि अपना काम करके ना, ये वाला भी ऐसे ही है न, ये ठीक है। नहीं, कोई गलती की हुई है खैर से, टी आर टी आर टी आर टी आर, हाँ, कोई अब गलती जैसे है। कि TH और TD है ना, तो वो जो TH वाला मैं लगा रहा था ना जेंडर वाला, वो TD वाली जगह पे आ जा रहा था, और उसके बटन उसी के नीचे आ रहे थे TD वाली जगह पे। एक ये मिनट हो रुक रहा था। जरा, तेरा अभी यहाँ पे कोई एक और इशू भी है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना अपनी पूरी ये, तो वो खुद ब खुद फॉर्मेट हो जाता है। अब ये सीन देख, ये वाली जो टी आर है इसकी लाइन ये बता रही है कि ये टी आर ये इस वाले के साथ जा क्लोज हो, लेकिन ये गलत है।
कि ये टीआर तो इसके नीचे आनी ये चाहिए। मैं अब बटन इसको वगैरह यूज नहीं करना आते ना, वो स्पेस मैं कभी इसको ज़्यादा होती है कभी कम नहीं, होती कम मुझे ज़्यादा नहीं है, ये मैं रिफ़्रेश करता हूँ, उसने देखना दोबारा अपनी मतलब मेरा ये सीन है ना इसका, इसने खुद ब खुद इसको सेट करना है, अभी देख लेते है। हैं। वो कहाँ से सेटिंग में से होगा चेंज? अच्छा रुको, मैं अब तुम लोगों को बताया था अपना, तुम लोगों ने देखना है ना कि कोई गलती तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, तो वो क्या करना है आपने, ये देखें ज़रा, जाना है अपने W3 वैलिडेटर, हाँ डब्ल्यू हाँ, थ्री वो सी वैलिडेटर। ये है वैलिडेटर। ठीक है, इसमें जाके आपने सारा अपना कोड पेस्ट करके ना, ये देखें ज़रा, हमने वेट कर सोर्स से लेना। करना है। ये ख़त्म करते हैं इसको, तेरे वाला कॉपी करके लाते हैं। ये आपने हर दफ़ा किया करना है, ये मैंने चेक पे किया है, वो देख ये इतने एरर आ गए, खैर से ये तूने सारे ठीक करने हैं। एट्रीब्यूट, ये अच्छा। वहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ जो सबसे पहले बताया हुआ है मैंने कि ई एन जी कौन सी लैंग्वेज होती है, ई एन है बस। ये मैं अब ये वाला पहला एरर ख़त्म हो जाएगा, ई एन जी वाला। अपने से नहीं ना चीज़ें लिखनी, पहला ई एन जी वाला ख़त्म हो गया। अब दूसरा जो है वो बैड वैल्यू है, ये लिखा हुआ है उसने, वो क्या है जी, ये तो नहीं, यहाँ पे स्पेस डाल दिए इससे पहले, ये ख़त्म की है, वो भी ठीक हो गया अगला भी। चलो ठीक है, उसके बाद एक चीज़ ये देख चेक ज़रा, कर ये लेता हूँ। बैड वैल्यू तुझे मैं बताया कि इमेजेस में तूने स्पेस यूज़ नहीं करनी, वो ये बता रहा है कि इमेजेस में नहीं, स्पेस यूज़ हाँ हुई ये है। गलती से दे होगी। बाद में जो है फॉर्म एट्रीब्यूट में एक्शन की वैल्यू खाली नहीं छोड़नी, आप उसी जो जिस फाइल में पड़ा है वो फॉर्म, उसी फाइल का नाम लिख दो ताकि वो रिफ़्रेश होकर उसी फाइल पे आ जाए। कल हमने जब गूगल वाले पे किया था तो गूगल का लिंक दे दिया था ना, इसमें आपने क्या करना है कि फॉर्म सबमिट होकर उसी पेज पे रहे तो आपने उसी पेज का नाम लिख देना, वहाँ पे लिंक दे देना है। बाद में ठीक है। ईमेल, ये तूने स्पेस डाल दी है फोर के अंदर, फोर के अंदर स्पेस नहीं आती। बाद में ये देखे एंड टैग टी डी कह रहा है कि आया है, टी डी का साइन अप के साथ टी डी का एंड टैग आया है, लेकिन ये शुरू नहीं हुआ जो मैं बता रहा था ना, जो लास्ट वाला था। ये इसका क्या इशू है जी, टी डी ये वाला जो है एंड टैग आया है, लेकिन ये जाकर साइन सान, ये बटन का बटन बंद नहीं था करना, ये देखा अब ठीक हो गया, वो खुद हाँ, वो खुद सारा वो सारा टेबल, ये मैं इसको जितना मर्जी ख़राब कर लूँ ना, ये देखें ज़रा, जैसे मैंने, क्या रिफ्रेश के लिए क्या दबाना है? नहीं वो एक्सटेंशन का नहीं बनी, जैसे हमें रिफ़्रेश करना है उसने खुद ब खुद सारा फॉर्मेट कर देना पूरी। हाँ ये ये वो है काइट एक्सटेंशन है, यहाँ पे जाएगा, ये एक्सटेंशन है इसकी, यहाँ पे हाँ ये ठीक है है। काइट। ये राइट, थोड़ी देर वो लेगी तो कि इंस्टॉल होने में, काइट ऑटो कंप्लीट ये पहली है। हाँ ये ठीक है, तभी मैं कहूँ मेरा क्यों नहीं होता, मतलब तुम करते हो तो वो हो जाता है सारा ही उसी वक्त लाइन। और एक्सटेंशन करनी होती है। ठीक है, अब ठीक देख, है अब मैं सब सारा खुद ब खुद लाइन हो गया है, सारा इसका पूरा बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट इस डिव के अंदर, ये वाली डिव है, ये वाली डिव यहाँ पे ख़त्म शुरू ख़त्म हो रही है, बटन, इसके अंदर ये ठीक है। है। वो जेंडर बटन, रेडियो बटन वाला मैं खुद ही ट्राई करता हूँ, फिर अगर ना हो तो कल दिखा दूंगा। कमेंट करके रखा करो जो चीज़ नहीं हो रही हाँ होती, वो कल ताकि देख पता लूंगा, लगे फिर मैं तो कि ट्राई तुम लोग के करूंगा क्या फिर। गलती कर रहे थे। ठीक है। चलो, ओके फिर, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।